नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। स्वागत है तमाम विद्यार्थियों का सेशन के अंदर है। साथियों, बात करेंगे राजस्थान हाई कोर्ट फोर्थ ग्रेड भर्ती 2026 पर चर्चा करने वाले हैं। परीक्षा तिथि क्या रहने वाली है, इंटरव्यू किनका होगा और किनको नहीं, किनका नहीं होगा, किनको प्राथमिकता मिलेगी, इस पर हम चर्चा करेंगे। क्या इसमें कितनी सच्चाई है, झूठ है या सच है, इस पर हम खुलासा करने वाले हैं। क्या रहेगी प्यारे विद्यार्थियों को टॉप पेपर कैसा आएगा, सिलेक्शन कैसे ले सकते हैं आप सारे विद्यार्थी, क्या कुल फॉर्म कितने हैं और क्या फॉर्म रीओपन होने की संभावना है या नहीं, क्या पढ़े और क्या छोड़े प्यारे विद्यार्थियों। इसके अलावा अहमियता किनको दी जाएगी इस भर्ती के अंदर है, सभी मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले अगर आप हमारे साथ पहली बार जुड़े हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथियों, आप देख रहे हैं एसपी सर तारानगर चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य ही हमारी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनेंगे सारे विद्यार्थी। चलिए साथियों, बात करेंगे राजस्थान हाई कोर्ट फोर्थ ग्रेड भर्ती 2026 से। साथियों, ये भर्ती अभी आपकी 2019 की सबसे पहले आपकी ये भर्ती 2019 में आती है और 2019 में आकर ये भर्ती क्या हो जाती है, अभी रद्द हो जाती है। ठीक है, अब साथियों जो आपकी ये 2025 में ये भर्ती निकली है, 2025 के अंदर जो भर्ती निकली है और इसका एग्जाम 2026 में होने जा रहा है, इसमें थोड़ा सा एक अखबार वालों की कटिंग है ना। भास्कर ब्रेकिंग न्यूज कहती है प्यारे विद्यार्थियों, क्या कहती है भास्कर है ब्रेकिंग न्यूज, ये कहती है कि चतुर्थ श्रेणी भर्ती इंटरव्यू में न्यूनतम निर्धारित योग्यता को प्राथमिकता दी जाएगी। न्यूनतम योग्यता को प्राथमिकता यानी साथियों ये कह रहे हैं कि मैट्रिक पास जो विद्यार्थी है या फिर 10th पास जो विद्यार्थी है उनको है वो अधिक प्राथमिकता दी जाएगी। लेकिन साथियों उनको पता कैसे चलेगा कि इन बच्चे ने 10वीं पास की हुई है, इन बच्चे ने 12वीं पास है, इस बच्चे ने बीटेक की हुई है, इन बच्चे ने फाइनल की हुई है, ये इस बच्चे ने एमएससी की हुई है, इनको पता कैसे चलेगा। लेकिन इन्होंने तो कह दिया। ये हाईकोर्ट की न्यूज नहीं है साथियों, ये अखबार की कटिंग है, याद रखना। राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में इंटरव्यू में न्यूनतम निर्धारित योग्यता रखने वालों को मिलेगी प्राथमिकता, यानी 15 नंबर का जमेला है। 15 नंबर का जमेला है साथियों। आपको बताइए कि 85 नंबर का तो पेपर ही आ रहा है, 85 नंबर का तो पेपर ही आ रहा है। 85 में से आप जितने लाओगे उनकी वो कट ऑफ एक साथ निकलेगी। ठीक है, उनकी कट ऑफ एक साथ निकलेगी। अब 15 नंबर की इनको देने हैं किनको नहीं देने, वो उन पर डिपेंड करेगा। ठीक है, लेकिन ये तो बोल दिया कि 10वीं पास जो विद्यार्थी है या फिर 10वीं पास तक ही पढ़ा हुआ है, यानी ये फोर्थ क्लास की भर्ती है। लेकिन सरकार ग्रेड की बात करूं तो मैं ये राजस्थान की चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती उनके अंदर तो नहीं किया कि 10th पास, वो भी 10th पास भर्ती थी, उनके अंदर तो ये सब कुछ नहीं था कि हम 10th पास वालों को अधिक वरीयता देंगे, है ना। तो देखो, हकदार तो सब व्यक्ति है नौकरी लगने के लिए, और इसके अंदर पदों की मैं बात करूं तो 5670 पद है पर भर्ती है। 10 लाख से ज्यादा आवेदक है, परीक्षा जल्द संभव। साथियों 10 लाख तो फॉर्म है ही नहीं, 10 लाख तो फॉर्म भरे ही नहीं गए। डाटा तो इतना ही आया था साथियों, 8 लाख का डाटा आया था, है ना। 8 लाख का डाटा आया था क्योंकि लास्ट के अंदर है लगभग 4 दिन तक क्या नहीं चली थी, 4 दिन तक साइट नहीं चलने के कारण बच्चों ने फॉर्म में काफी सारे बच्चों के फॉर्म है वो रुक गए थे, है ना। तो ये 10 लाख तो फॉर्म नहीं है, तो झूठी बात है एकदम। फॉर्म की संख्या मैं बताऊं साथियों, लगभग आपकी 8 लाख की फॉर्म है, लगभग आपकी 8 लाख की फॉर्म का डाटा है। तो याद रखना 10 लाख नहीं है। दूसरी बात है, ये कह रहे हैं कि 10वीं क्लास वालों को क्या देंगे, भी वरीयता देंगे। ये भी मेरे को कहीं ना कहीं ये झूठ लग रहा है भी, ये भी मेरे को कहीं ना कहीं ये झूठ लग रहा है। अखबार की कटिंग कहती है, ठीक है, ये अखबार की कटिंग कहती है, हाईकोर्ट का कोई बयान नहीं है। और साथियों याद रखना, ये भर्ती कौन करवाएगी, ये हाई कोर्ट स्वयं करवाएगी भर्ती, ये हाई कोर्ट स्वयं भर्ती करवाएगी, इस पर किसी का दबाव नहीं है, ये भी ध्यान रखना। राजस्थान उच्च न्यायालय कर्मचारी सेवा नियम 2002 के अनुसरण कार्यवाही के मुख्य न्यायाधीश ने कार्यालय आदेश में निम्नलिखित संशोधन किए हैं, जिसके तहत फोर्थ क्लास भर्ती में इंटरव्यू के चरण में उन उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी जिनके पास न्यूनतम निर्धारित योग्यता है। जैसे माध्यमिक विद्यालय शिक्षा, यूं समझे कि यदि उम्मीदवार ए के पास केवल माध्यमिक शैक्षणिक योग्यता है, उम्मीदवार बी के पास वरिष्ठ माध्यमिक शैक्षणिक योग्यता है और उम्मीदवार सी के पास स्नातक या उससे ऊपर की योग्यता है, उनके अपनी श्रेणियों के भीतर प्राथमिकता है। ए फिर बी और सी श्रेणी होगी। साथियों इन्होंने तो कह दिया कि एक तो 10वीं पास वाली है वो ए श्रेणी है, 12वीं पास वाली है वो बी श्रेणी है, और साथियों जिन्होंने भी फाइनल की हुई है उनकी है वो सी श्रेणी है। अब वरीयता किनको मिलेगी, ए यानी 10वीं पास वालों को वरीयता मिलेगी, और ये 15 नंबर वाला है, और ये एकदम सच्चाई नहीं है, ये भी ध्यान रखना, ये एकदम सच्चाई नहीं है, ये अखबार की कटिंग कहती है। ठीक है, दूसरी बात, अब हाईकोर्ट भर्ती का फॉर्म की बात, फॉर्म बता दिए साथियों, लगभग फॉर्म है वो आपकी 8 लाख फॉर्म है। ठीक है, और क्या फॉर्म रीओपन होंगे, क्या फॉर्म रीओपन होंगे, इस पर मुद्दे पर बात करते हैं। फॉर्म रीओपन के साथियों अभी तक कोई सूचना नहीं है, अभी तक कोई सूचना नहीं है। इसके अलावा पेपर
इसके अलावा पेपर के अंदर पेपर कब होगा, पेपर तिथि कब होगा, पेपर कब होने वाला है। तो साथियों इन्होंने ये कह दिया कि संडे को पेपर होगा, ठीक है, संडे को पेपर होगा। लेकिन मैं ये चाहता हूं साथियों कि संडे को एक दिन ही पेपर करवा दिया जाए, है ना, ताकि दो पारियों में पेपर ना हो, ओनली फॉर एक पारी में पेपर हो, नॉर्मलाइजेशन का झंझट ही खत्म, ठीक है। और पेपर कौन से महीने में होगा साथियों, देखो जल्द से जल्द अगर हाईकोर्ट करवाई, जल्द से जल्द अगर हाईकोर्ट करवाई तो ये पेपर करवाएगी आपकी अप्रैल के अंदर, ठीक है। और अगर लेट से लेट करवाई तो ये पेपर जाएगा मई और जून के अंदर, ठीक है, 2026 अगर पेपर हाई कोर्ट जल्द से जल्द करवाए तो ये पेपर आपका अप्रैल महीने में होगा, अगर लेट करे तो मई जून के अंदर होगा, ठीक है, क्योंकि इस पर किसी का दबाव नहीं है, स्वयं हाई कोर्ट ही भर्ती करवाएगी 4th ग्रेड की, याद रखना। कार्य आप सभी को पता है, कार्य आप सभी को पता है। अब साथियों बात करें तो आपको क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। देखो साथियों आपके पास लगभग 85 क्वेश्चन आएंगे पेपर के अंदर, ठीक है। एक तो सब्जेक्ट पूछा जाएगा आपको हिंदी, एक ही इंग्लिश पूछी जाएगी और एक आपका जीके पूछा जाएगा। जीके के अंदर वो ही आर्ट एंड कल्चर पूछा जाएगा, ये ना। और हिंदी के क्वेश्चन रहेंगे 50 क्वेश्चन, इंग्लिश के रहेंगे 10 क्वेश्चन और इसके रहेंगे 25 क्वेश्चन। तो ये आपका टोटल है वो 85 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। और 85 में से आपकी पेपर की कट ऑफ क्या रहेगी, जो आप बच्चे हैं वो इंटरव्यू के लिए चले जाए, है ना, जो बच्चे आपके इंटरव्यू के लिए चले जाए, इंटरव्यू के लिए चले जाए, उनके लिए कट ऑफ क्या रहेगी। देखो वो कट ऑफ समान रहेगी, वो कट ऑफ आपकी क्या रहेगी, समान रहेगी, उसमें कोई भी छूट वगैरह नहीं है। आप ये सोचते होंगे कि मैं 10वीं पास हूं तो मेरा कट ऑफ कम रहेगी, और मैं 12वीं पास हूं थोड़ी मेरी कम रहेगी, और मैं फाइनल पास हूं तो मेरी कम रहेगी, ठीक है, लेकिन मेरी ज्यादा रहेगी। तो ये तो सोचना भी मत है, क्योंकि ये कट ऑफ तो आपकी सेम रहेगी। अगर ऐसा कोई सरकार करती है तो ये कट ऑफ तो आपकी सेम रहेगी। लेकिन झमेला कहां पर हो रहा है, झमेला आपका 15 नंबर वाला हो रहा है लास्ट में, क्योंकि ये 100 नंबर की ऑल ओवर मेरिट निकलेगी, 100 नंबर में से 100, ठीक है, लास्ट में 100 में से 100 आपके मिलेगी अंक। तो आपका 15 नंबर का 85 नंबर का तो आप दमखम के अंदर नंबर लेकर आ रही हैं, खुद ही लेकर आ रहे हैं 85 में से। अब 15 नंबर का झमेला है, 15 नंबर झमेले में क्या करे सरकार, ये सर्वमान्य निर्णय होगा, जो भी कोर्ट का आदेश आता है उसका पालन करेंगे हम, सर आंखों पर रहेगा। तो प्यारे विद्यार्थियों आपको तैयारी करनी है, सिलेबस निकाल लो आप। मॉडल पेपर मैं स्वयं करवाऊंगा आपको, ठीक है, मॉडल पेपर मैं स्वयं इस भर्ती करवाने वाला हूं। टेस्ट लॉन्च कर दी है आपके लिए, टेस्ट लॉन्च भी कर दी है, तो आप अपना टेस्ट दीजिएगा, हर दिन एक मॉडल पेपर जरूर निकालेगा। 85 में से आपके कितने नंबर आते हैं, आपका कितना पानी में है, आप कितने पानी में आपको पता चल जाएगा प्यारे विद्यार्थियों। बाकी आप है वो तैयारी निरंतर करते रहिएगा, एग्जाम बहुत जल्द होने वाला है, ठीक है, एग्जाम बहुत जल्द होने वाला है इस भर्ती का। तो साथियों अगर ये न्यूज अच्छी लगी है तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब अवश्य ही करेंगे, बाकी टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाएंगे, टेलीग्राम चैनल पर भी मैं सूचना डालता रहता हूं, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही कर लेंगे और ये वीडियो तमाम बच्चों के पास शेयर जरूर करना। धन्यवाद।